सच्ची बात है, मम्मी डैडी को अच्छी नहीं लगी। मेरे अब सब चुप रहे ना। Wish that I could stay in this moment forever. और हम कर रहे हैं मम्मी के मंदिर को थोड़ा सा सुंदर। I will carry you on my shoulders as long as I'm able. कह रही है Spend the months of Sunday away. मीठा हो जाए। Deep in the abiding, liking for you. कल ना मैं और गिट्टू गए थे मार्केट और लेकर आए हैं कुछ फैब्रिक पीसेस। तो मम्मी के ना काफी सारे कुशन्स हैं यहाँ पे जिनमें बहुत अच्छा कवर नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो बैठ के कुछ कुशन कवर्स बनाते हैं। और गिट्टू को ना सिलाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ये नहीं बनाती ज्यादा कुछ सिलाई का सामान, तो मैंने कहा चलो तुम्हें सिखा देती हूँ मैं एटलीस्ट कुशन कवर्स बनाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और एक कुशन कवर्स नहीं, हम बनाएंगे बहुत सारी चीजें शुरू कर रहे हैं। और हमने कल भगवान जी के लिए भी उत्कर्ष कुछ छोटी छोटी चीजें बनाई थी, दिखाएंगे आपको वीडियो के एंड में। तो जो हमने फैब्रिक पीसेस लिए हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। और इन सबको मैंने बिल्कुल पास की एक शॉप है मम्मी के घर के पास, वहां से ले आई। तो देखो ये ब्लैक कलर का जो फैब्रिक है ये 1 मीटर है और 1 मीटर ही सेम हमने लिया है एक और फैब्रिक। ये फैब्रिक जो ब्लैक कलर वाला दूसरा है ना, ये है शनील का फैब्रिक और ये है वेलवेट का फैब्रिक। और इसे ना गिट्टू कट कर रही है, तो मैंने इससे कहा है कि पहले जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेगी। यहाँ मम्मी के यहाँ मुझे 2 एरिया का थोड़ा सा चेंज करना था, जिसमें एक था ड्राइंग रूम और दूसरा था मंदिर। अब दोनों ही जगह को मतलब बहुत आसान तरीके से सही करना था। और गिट्टू मेरी सिस्टर, आप सब लोगों को पता है, मुझसे छोटी है और इसको ना थोड़ा सा स्टिचिंग का शौक है नहीं, तो इसने मुझसे कहा कि मुझे भी सीखना है। तो मैंने कहा चलो सिखाते हैं इसको। और हमने कुशन कवर्स बनाने स्टार्ट किए और जो भी स्टैंडर्ड नाप होता है उसी नाप के हिसाब से मैंने इसको सिखाया। और छोटी छोटी चीज़ें जो भी मैंने इसको बताई उसमें बड़ा ही मज़ा आया और पूरा ही दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। और इसने अपने आप ये फैब्रिक कट किया। गिट्टू ने ना फ्रंट के चारों पीस कट कर लिए हैं बिल्कुल परफेक्ट। तो देखो ये तो आसान होता है ना कुशन बनाना, फ्रंट के पीस कट कर लो। और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने ब्लैक कलर की शनील ली है। शनील जो है सस्ती आती है और ये थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है, इस तरह से खिंचती है। तो ये तो अगर 19-20 अगर आप बना रहे हैं या थोड़े से ये छोटा है कपड़ा, तो भी ये कुशन कवर की तरह से या किसी भी जगह यूज हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा खिंच जाता है। और उससे अच्छी चीज़ है कि जब कभी भी आप शनील से कोई कुशन कवर बनाते हैं तो उसका जो लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि परफेक्ट बिल्कुल जो है शेप ले लेता है थोड़ा सा खिंच के। अभी हम सिखा रहे हैं गिट्टू को कि कपड़े को नापना कैसे होता है। तो कपड़े की एक तो विड्थ होती है जिसे हम अर्ज बोलते हैं और एक लंबाई होती है। तो अब ये अर्ज को नाप रही है, कभी उसको नाप रही, देखते हैं क्या बताती है, पता चलेगा, है ना। देखते हैं फर्स्ट ट्राई। हाँ फर्स्ट क्या बनाती है, 1 मीटर पर के इसे समझ ही नहीं आ रहा, मम्मी बताएंगी कि कपड़ा क्या है। Grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here. अब गिट्टू ने ना ये चारों कुशन की कटिंग कर ली है। मैं अभी बताती हूँ इसने कैसे कटिंग करी है। और अब ये क्या करेगी, एक एक उठाती जाएगी और सिल के यहीं रखती जाएगी। जब ये लेकर आएगी ना तब आपको बताऊंगी। हाँ उठा ले, दोनों उठा ले। Beside you to catch you if you fall, and deep and abiding, liking for you is all I need until my heart gives in. ये देखो नीचे ये 2 पीस कटे थे ना, ये तो था देखो मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक के ऊपर हमने 2 फैब्रिक रखे हैं कट करे हुए, है ना। और दोनों का ही सीधा पार्ट सामने रखा है। तो ये जो है ना थोड़े से हमें बड़े काटने पड़ते हैं। और हमने ना यहाँ पे सिलाई लगा ली है ये,
तो थोड़े से बड़े काटने पड़ते हैं। ऐसे रखा और एक दूसरा वाला फैब्रिक भी रखा। इसका भी देखो सीधा पार्ट नीचे रखेंगे, हम सीधे के साथ सीधा मिलाएंगे, इसको इस तरह से रखेंगे ऐसे और ऐसे रख दिया। अब हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से ने रख के बस अब चारों तरफ सिलाई कर लेंगे और हमारा कुशन जो है रेडी हो जाए। गिट्टू को ना मशीन में केवल स्ट्रेट सिलाई लगानी आती है और वो भी बहुत कम करती है, तो उसने बड़े आराम से इस पे सिलाई करी है। अभी आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ साथ जो मम्मी के पास कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे पिन्स वगैरह होती हैं, क्योंकि मैं तो सिलाई करती रहती हूँ तो मैं वो सारी चीज़ें अपने पास रखती हूँ, लेकिन घर में उन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत आराम से काम हो जाता है। एक बिगनर के लिए अगर आपको सिलाई मतलब सीखनी है या करनी है तो एक सिंपल बेसिक मशीन लीजिए, जो कि 3000 रुपीज़ तक बहुत बढ़िया आ जाती है और मैंने इसी से ही सारी सिलाई करी है। और जो मेरी फुली मतलब एक ऑटोमेटिक मैंने ली है मशीन उषा की, वो मैंने अभी जस्ट 1 ईयर के अराउंड पहले ली है। उससे पहले मैंने यही मशीन यूज़ करी है। तो गिट्टू ने बहुत ही अच्छा ये सिल दिया। अब ये वाला भी चढ़ गया, उत्कर्ष चढ़ा रहा है और 3 हमारे यहाँ आ गए। देखो 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। देखो ये बन गया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे लग रहे हैं ना। मम्मी सुनना, देखो गिट्टू एक बहुत अच्छा भजन सुनाएगी। गिट्टू प्लीज सुना दे। मेरे आपकी कृपा, अब सब चुप रहना। सब काम हो रहे हैं, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वो स्टार्टिंग का ऐसा था, हो रहा है करके ना। हाँ गा, फिर से गा। नहीं गा ले। कुशन काटूंगा। नहीं, कुशन बाद में कटेंगे, पहले एक भजन गा दे। मैं कुशन काट, एक लाइन गा दूंगी। अब तो मैं कुशन काटूंगा। अब ये कुशन के लिए मैडम आपको ये मिल गए कुशन, पकड़ो और इसके बना के दिखाओ हमें कुशन कवर। अब गिट्टू की आप शुरू होती है एग्जाम है, टेस्ट है। और इस तरह से हंसते गाते हम अपना पूरा काम करते रहे। और अब बारी आई इस पिंक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन वाले टिश्यू की कुशन कवर्स की। 1/2 मीटर ये फैब्रिक है, बहुत अच्छे से कुशन कवर्स निकलेंगे। और ये गिट्टू ने ब्लैक कलर वाले अपने आप सिले और उसमें तो मैंने थोड़ा सा उसको बताया था, समझाया था, और ये उसने अपने आप स्टिच कर लिए। तो अगर आप घबरा रहे हैं कि हम मशीन लेंगे तो पता नहीं सिल पाएँ कि नहीं सिल पाएँ, तो देखिए आप आराम से स्टिच कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने गिट्टू से बोला था, एक्चुअली उसने मुझे बोला था कि उसे सीखना है, और उसने फर्स्ट टाइम ये इतनी बढ़िया चीज़ें सिल के तैयार कर दी हैं। और जिसे सिलने के बाद ना उसे भी खुद बहुत अच्छा लगा। वैसे तो उसको टाइम कम मिल पाता है क्योंकि वो जॉब करती है और बच्चा भी अभी, उसका छोटा वाला बेटा भी अभी, उसे पूरा टाइम उसको देना पड़ता है। लेकिन हाँ, अपनी इस जॉब पढ़ाई के बावजूद वो ये सारे काम मतलब अब सीख रही है, उसका मन करता है। और देखिए ये कितने बढ़िया लगे, और मम्मी ने ही इनको जब लगाया तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। और लास्ट में था ये फैब्रिक जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। ये बिल्कुल मतलब बड़ा ही कलरफुल था। ये एक्चुअली गिट्टू को पसंद आया था और मैंने एक झटके में ले लिया। और इसमें अब अस्तर लगा के कुशन कवर्स बनाने थे, और ये मैं सोच रही थी कि गिट्टू के लिए बना दूंगी, वो ले जाएगी। और थोड़ा सा डिले हो रहा था, मतलब टाइम भागता रहता है और जाना भी है, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं इन्हें फटाफट स्टिच कर देती हूँ। और इनके अंदर अस्तर लगाकर मैंने ये 4 कुशन कवर्स भी रेडी कर दिए। बहुत सुंदर लगे, बहुत बढ़िया लगे। और फिर हमने इनको ना, गिट्टू लेकर नहीं गई, वो बोली कि मैं अब अपने आप स्टिच कर लूँगी। और मैंने इस तरह से ये तैयार कर लिए, जो कि लगने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही सुंदर लगे। तो कई बार अगर आपके पास दुपट्टे का, चुन्नी का कोई इस तरह का फैब्रिक रखा है तो उससे भी आप स्टिच कर सकते हो। और अब हम करेंगे मंदिर का मेकओवर। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my
as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. ये सारे लग गए, ब्लैक भी लगा दिए और ग्रीन भी लगा दिए। इसमें से सारे ना गिट्टू ने बनाए। Liking for you is all I need until my heart gives in. मम्मी के जो भगवान जी हैं ना, सारे ठाकुर जी वगैरह, वो हमने बाहर निकाल दिए हैं और हम कर रहे हैं मम्मी के मंदिर को थोड़ा सा सुंदर। और पीछे इसमें कुछ चीज़ें लगाएंगे। देखो ये इस तरह का है। अब इसमें मैं कुछ लगाने वाली हूँ और ये रख लिया है फैब्रिक। मैं इसमें फैब्रिक लगाऊंगी। मंदिर के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई भी पेपर नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये एक डार्क कलर का, मतलब डार्क पर्पल कलर का वेलवेट का फैब्रिक में लेकर आई और इसको ही हम यूज़ करेंगे मंदिर के अंदर के साइड में लगाने के लिए। तो मैंने इसे बिल्कुल नाप से कट कर लिया और तीनों साइड, बैक में और साइड्स में मैंने इसी को लगा दिया। अब इसको लगाने के लिए जो क्लिप्स आती हैं ना, पेपर पिन्स आती हैं, एक्चुअली बहुत आसानी से स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाती हैं। एक पैकेट मैंने लिया ये 15 रुपीज़ का और इनकी मदद से इस फैब्रिक को मैंने मंदिर में लगा दिया। अब इनको लगाने का फ़ायदा ये है कि जब कभी भी आपको इसको वॉश करना है तो बस पिन्स को खींचना है। ये वुड पे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं देती हैं, मतलब उसे ख़राब नहीं करती हैं क्योंकि वो बहुत बारीक नोक इनकी होती है। और जब कभी वॉश करना है तो इनको निकाल के दोबारा से लगा दीजिए। तो इस तरह से मैंने मतलब बहुत आसानी से हाफ पैकेट में ही ये 3 तरफ फैब्रिक लगा दिया और अब मम्मी जो है लाइट का काम करने लगी। हमने मंदिर के बैक में तो जो फैब्रिक है वो लगा दिया है उन्हीं छोटी पिन से। और अब हम बना रहे हैं कर्टेंस। ये कर्टेंस हम बना रहे हैं वेलवेट के फैब्रिक से और मैचिंग लिया है। जैसे हमने पर्पल लिया था बैक साइड के लिए, वो थोड़ा सा शाइनी था। ये हमने प्लेन रखा है ताकि बहुत भरा भरा भी नहीं लगे और सुंदर लगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर नेफा बना के लाते हैं और यहाँ पे हैंग करेंगे। आ जाओ उत्कर्ष। और इन कर्टेंस में तो कुछ नहीं था, बस ऊपर डोरी डालने के लिए नेफा बनाना था और ये भी गिट्टू ने किया। अब देखो, जब बिगनर होते हैं ना तो हमें अपने हाथ में सफाई लानी पड़ती है। तो कोशिश करिए पुराने फैब्रिक से बनाने की। अगर पुराने फैब्रिक में आप अस्तर लगा के बनाते हैं ना तो वो चीज़ बिल्कुल ऐसी लगती है कि बिल्कुल नई बन गई। तो देखो, हम लोगों का आपस में मायके में इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था और हम काम भी कर रहे थे, थोड़ी सी मम्मी की हेल्प भी हो रही थी और हम बहुत ही अच्छा, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। और देखो ये तैयार हो गया। भगवान जी मैंने बिठा दिए और फिर मम्मी से बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि वो जो पूजा करती हैं तो उसी हिसाब से किस भगवान को आगे पीछे करना है। और उत्कर्ष लग गया पूरी लाइटिंग के लिए। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास कुछ लाइट्स थी मम्मी के पास, उन्हीं को उसने पेपर टेप की मदद से इस तरह से चिपका दिया। इतना सुंदर ये मंदिर लगने लगा, आप खुद ही देख लो। हमारा मंदिर सज गया। तो गिट्टू क्या कह रही है, अब इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। मीठा हो जाए। मम्मी ने देखो कितने सारे लड्डू हमें बना के दिए हैं। एक इतना बड़ा डब्बा मेरे पास है, देखो एक डब्बा ये रखा है, एक किचन में रखा है। अब मैं मम्मी से मना कर रही हूँ कि नहीं मम्मी, कि मैं तो उसमें भी लड्डू हैं। लो साहब, मैं तो बहुत थोड़े से ले जाऊँगी, मेरे वहाँ पे बने हुए हैं। जाने का टाइम हो गया है। गिट्टू का सामान हमने गाड़ी में रख दिया है। पहले हम गिट्टू को छोड़ के आएंगे और वो यहाँ से जयपुर जाती है वॉल्वो से, और मैं जाऊंगी, मुझे मम्मी डैडी छोड़ने जाएंगे। तो अब सब सामान जब रख देते हैं ना तो मन भारी हो जाता है। लेकिन मम्मी डैडी से मिलते हैं हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब यहाँ से जाओ ना तो ऐसा लगता है कि कितना आराम था यहाँ, मतलब कोई काम नहीं होता, अच्छे से रहते हैं। तो हम सब लोगों को जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और यहाँ से बहुत अच्छी मतलब मैं मेमोरीज लेके जा रही हूँ। जो काम मैं वहाँ पे पूरे साल भर में नहीं कर पाती, जैसे घूमना फिरना, वो मैं यहाँ पे मतलब 8-10 दिनों में ही रह के मैंने अपना काम कर लिया। तो ऐसा लग रहा है जैसे जाने कितने लंबे टाइम से यहाँ रह रहे थे।
वक्त एकदम निकल गया, मतलब फटाक से निकल गया, लेकिन इतनी ढेर सारी मेमोरी है जो मेरी, जब मैं वहाँ रहती तो 1 साल में भी नहीं बन पाती। उत्कर्ष के संग बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत ज़्यादा रियली मज़ा आया और अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग निकलेंगे और बस 5 मिनट का टाइम था, तो मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बनाए। अब मम्मी डैडी जो लोग या गिट्टू जो बोलेगी वो बोलेंगे। अब बोलो। रहे बेबी गिट्टू के साथ में इतना अच्छा लगा, पता ही ना चला। नहीं लेकिन हाँ अच्छा है। गाड़ी से आएंगे ना, जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, है ना। हाँ जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep in the गिट्टू जा रही है, अब मम्मी और मैं छोड़ने आए हैं, सामान रख दिया है, रेडी है सब, बस वगैरह। ठीक है गिट्टू, बाय बाय। बाय गिट्टू, बाय ध्यान देना अपने बच्चों, तो बच्चों को बनाते अपने ध्यान रखना। बाय गिट्टू। liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do और गिट्टू को छोड़ने के बाद मम्मी डैडी मुझे छोड़ने आ गए और उन्होंने बहुत अच्छा ही किया, क्योंकि इससे उनका मन काफ़ी बदल गया। हम दोनों मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, अदरवाइज़ एक दिन हम मतलब गिट्टू जाती है, नेक्स्ट डे या तुम में, मतलब इसी तरीके से हम करते हैं। लेकिन उनको मैं साथ ले आई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया फील हुआ। थोड़ा सा मेरे वीडियोस के जाने में डिले हुआ। तो दोस्तों इस तरह से ये एक बड़ा ही अच्छा व्लॉग था, मन किया ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करने का। तो कैसी लगी ज़रूर बताना और सबका ख्याल रखना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अब जल्दी ही। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can.